संतोष, जल्दी जाओ। बचा लो कोई इसे, दौड़ो कोई, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचा लो मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा, पागल के लिए कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो कोई, उसको बचाओ। आज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा मुन्ना, मेरा लाल। वाह वाह रे संतोष, घबराओ नहीं, वो देखो संतोष ने बचा दिया। वाह घबराओ नहीं, आ रहा। वाह संतोष, आज तो तूने कमाल कर दिया। बच्चे लेके काम पे क्यों आती है? क्या करूं, इसका बाप तो शराबी है, इसको संभालने वाला घर में मेरे सिवा और कोई भी नहीं। हाँ चले मुझे। क्या संतोष? तुमने तो आज कमाल कर दिया, उतने ऊंचे तो गांजे की लौ भी नहीं जाती जितनी ऊंचे से तुमने बच्चे को बचा लिया। यमुना अभी तो मुझे भी चिलम है। मतलब ऐसे हालत में पानी के लिए मत जाया कर। ये समझ लीजिए, चिलम चाहे बुझी हो या गरम, गुंडी तो मुंशी को ही जलानी होगी। मैं पूछता हूँ अब भी तेरी आंखें खुलेंगी कि नहीं? डॉक्टर ने कितनी वक्त कहा कि इलाज के लिए बम्बई ले जा, लेकिन तू है जो चिलम की चांदी होने की राह देख रहा है। चलना। अरे भाई जरा सेठ जी से तो मिलकर देख, और फिर मैनेजर भी तो तुझे ऐसा चाहता है कि जैसे चरस का दम मारते ही नशा आ जाए। पैसे तो मांग कर देख। अच्छी बात है मुझे, मैं कल ही सेठ जी से बात करूँ। ये हुई ना बात, तू इसे संभाल, मैं दवा लेके आता हूँ। भैया भैया भैया, मैंने तुझे मना किया था ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो क्यों गई थी पानी लाने? तू मेरी कभी नहीं सुनेगी। क्या करती भैया, घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। तो मैं ले आता, मर गया था ना। भैया तुम्हें मेरे लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं भैया, मुझे मौत भी नहीं आती कि तुम्हें आराम मिल सके भैया। जब मैं ऐसा न कहो, तू ही तो मेरी जिंदगी है, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? भैया मेरे भैया। नमस्ते सर। यस, कम इन। भाई संतोष, तुमने तो उस बच्चे की जान बचा के कमाल कर दिया। जी वो तो मेरा फर्ज था। बट आई लाइक इट, इसलिए मैंने तुम्हें 10 रुपए की तरक्की दी है। और हाँ, ये लो तुम्हारी बहादुरी का सर्टिफिकेट। ओके? यस, क्या बात है? इसके लिए शुक्रिया मैनेजर साहब, लेकिन ये कागज का टुकड़ा मेरे किसी काम नहीं आ सकता। इस वक्त मेरी जिंदगी की जरूरत कुछ और ही है। हाँ हाँ, बड़े शौक से कहो। जी मेरी बहन सख्त बीमार है और डॉक्टर का कहना है कि उसे बम्बई ले चलना पड़ेगा। हाँ हाँ ले जाओ। क्या बात है, कुछ पैसे की जरूरत है? जी हाँ। कितने चाहिए? 1000 रुपए। 1000? जी हाँ, उसे टीबी की बीमारी है। आई एम सॉरी संतोष, इतनी बड़ी रकम मैं सैंक्शन नहीं कर सकता। बट डोंट वरी, ऐसा करो, काम से छूटने के बाद शेठ जी के बंगले पे आ जाओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। हाँ, डोंट से लाइक दैट, इट्स माय ड्यूटी। शुक्रिया।
ले पी ले, तबीयत ठीक हो जाएगी। भैया आप तो क्यों नहीं आए मुंशी जी? अरे सेठ जी के बंगले पर बुलाया है पैसों के लिए, तेरे इलाज के लिए बम्बई ले जाना है ना। भैया मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं मुंशी जी। पगली कहीं की, बहन के लिए भाई को तकलीफ कैसी है? ले पी ले, आता ही होगा पैसे लेकर। तुझे भी खांसी और मुझे भी खांसी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। खैर मैं तो बीमार हूँ, लेकिन आप इसे क्यों पीते हैं जबकि खांसी होती है? बचपन की बुरी आदत है बेटी, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये अब मुझे नहीं छोड़ती। क्यों भाई संतोष, सेठ जी से मुलाकात हुई, पैसे मिले? नहीं, सेठ जी आज दोपहर के प्लेन से दिल्ली चले गए, पता नहीं कब लौटेंगे। अब क्या होगा? होना क्या है मुंशी जी, गरीब का मुकद्दर हमेशा 10 कदम आगे ही चलता है। शायद मुझे अपनी बहन की खुशियां देखनी नसीब नहीं। तुम्हें मेरी कसम है भैया, जो तुमने ऐसी बातें मुझसे निकाली तो कितनी तो खुश रहती हूँ मैं। क्यों मुंशी जी? तू कुछ फिक्र मत कर, कल मैनेजर से मिलकर कुछ करता हूँ। मैनेजर साहब तुम यहीं आ गए? मैनेजर साहब आप यहाँ इस वक्त? तुमने हरकतें ऐसी की है तो इस वक्त इस गंदी बस्ती में मुझे आना पड़ा। क्या किया है मेरे भैया ने? चोरी, मदद मांगने के बहाने सेठ के बंगले पर जाकर तिजोरी से 10,000 रुपए तुमने चुराए। झूठ है मैनेजर साहब, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस बात का फैसला तो पुलिस करेगी, जो थोड़ी देर में यहाँ आती होगी। संतोष, तमाम नौकरों ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है। नहीं मैनेजर साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे भैया चोरी नहीं कर सकते। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैनेजर साहब, मेरे भैया को बचा लीजिए इस मुसीबत से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। संतोष, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ मैनेजर साहब, आप तो जानते हैं मेरी बीमार बहन। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। कुछ पैसे हैं, अब तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ। अगर पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए तो तुम्हारी बहन का इलाज जिंदगी भर न हो सकेगा। भैया, मैनेजर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं भैया। लेकिन भैया, ये सोचने का वक्त नहीं, वक्त बहुत कम है। अगर पुलिस आ गई तो अच्छा, गुड लक। तू जा, जल्दी कर संतोष, वक्त बहुत नाजुक है। भैया तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। भैया, मुंशी जी, मैं सिर्फ आपके भरोसे पर अपनी बहन को छोड़ के जा रहा हूँ। फिक्र न कर मेरे दोस्त, भगवान बहुत बड़ा है। तू जा, जल्दी कर, जा। जमुना, घबराना बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ, ये तो कोई चंडू खाना नहीं। संतोष जी, वो तो कल शाम से ऐसे गायब हुआ जैसे चिलम से निकला हुआ धुआं। जी हाँ, देखिए ना, जमुना ने रो रो कर क्या हाल बना रखा है। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ही उसे कहीं से ढूंढ के ला दें। इसका मतलब ये संतोष ही चोर है? सेठ के घर चोरी उसी ने की है? नहीं नहीं थानेदार साहब, मेरे भैया ने चोरी नहीं की है। मैं यकीन दिलाती हूँ मेरा भैया चोर नहीं हो सकता। बातें बनाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, संतोष कहाँ है? जी सच ही तो कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। जी हाँ। अब समझा। सिपाही, 24 घंटे का पहरा लगा दो। थानेदार साहब सुनिए तो, थानेदार साहब।
क्या दिन में लाइन मार रहे थे क्या? बुलाओ पांडु हवलदार को। नहीं भाई साहब, ये बहन जी गिर गई थी, मैं इनको संभाल रहा था। ये झूठ बोलते इन्होंने मुझे जानबूझ के छेड़ा था। छेड़ा था ना? हाँ। गिराया था ना? हाँ। समझ गया। नहीं भाई साहब, ये बहन जी झूठ बोल रही है। मैं तो आज ही बम्बई आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ मालूम नहीं? लगता है आज ही बम्बई आए। वाह 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 वाह। वो तो तुम्हारे हुलिये से पता चल गया था कि आज तुम बिल्कुल नव्वे आए हो। यहाँ के कायदा कानून मालूम नहीं है क्या? नहीं ना, लड़का लड़के को छेड़ सकता है, लड़की को नहीं। अगर लड़की को छेड़े तो फौरन 6 महीने के वास्ते अंदर। एक काम करो, इससे छुटकारा पाना होगा तो 10-5 का दर्शना देके, समझे? नहीं समझे? माल नहीं है क्या? मैं दूं? नहीं भाई साहब, पैसे हैं। है? कहाँ है? एक काम करो, ये जो हरे है ना, वो 2 दो। 2। हाँ, वाह। माफ करना मेम साहब, ये बिल्कुल बम्बई में नया हुआ है। एक काम करो, ये लो और दवा दारू के वास्ते रख लो। बस लो। ये यहाँ के लोग बिल्कुल अजब टाइप के, जहां से नवा आदमी देखे फौरन गले पड़ गए। अच्छा ये तो बताओ, रहने का ठिकाना क्या? मैं तो आज ही बम्बई आया हूँ, कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं है? घबरा मत, मैं तुम्हारा ठिकाना करता हूँ। चलो तुमको अपना ठिकाना दिखाते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, अपनी सर आओ। देखो, ये है अपना ताजमहल, और यहाँ की जो हवा है ना, 125 रुपए तोले की हवा है। ना पगड़ी ना डिपॉजिट, किराया लेने कोई नहीं आता, समझ गए ना? कभी कभी पुलिस आती है। लेकिन यहाँ सोएंगे कैसे? आहा, सोना? सोने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, घबराओ मत। हरी ले आ दरी। ओहो, ये लाया। वाह 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 वाह। ये लो अपनी बोर्डिंग और लॉजिंग, बिछाओ और सो जाओ। नहीं समझे? इस पेपर का डबल रोल, दिन में पढ़ना, रात को बिछाना और सो जाओ। नहीं समझे? देखो, अगर खाने का बंदोबस्त करना होगा तो ईरानी सेठ है, उधर अपना खाता चलता है। हाँ, उधर अपना दूसरा धंधा भी है, समझे? हाँ, खाना होगा तो अपने अकाउंट में खा लेना। हाँ चलो। हाँ अच्छा, हाँ दूसरा गिराक है। क्या करूं मुंशी जी, भैया के बिना तो घर काटने को दौड़ता है। वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तू फिक्र मत कर, वो हमेशा के लिए थोड़ी गया, आ जाएगा। चल उठ, अंदर चल, कुछ पेट पूजा का बंदोबस्त करें। चल बैठ। बिंदास। ए भाई, भाड़े का बंगला खाली कर, ये अपन की जगह है, अपन के गर्लफ्रेंड का। तू इधर किधर लाइन मारता है? माचिस निकाल। अरे क्या हुआ? अरे मेरा पर्स कहाँ गया? पॉकेट कट गया? कोई बात नहीं भाई, बम्बई में जिसका पॉकेट नहीं कटता वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या होगा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तुम एक काम करो, टैक्सी रोकने का धंधा शुरू कर दो, भूखा नहीं मरेगा, ये अपन गारंटी लेता। बिंदास। कैसा काम? कौन सा काम? अभी तुम इधर से हवा आने दो, खसको, अपन का गर्लफ्रेंड आने वाला है। जाओ जाओ, फोटो फोटो फोटो। ला 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 ला। खूबसूरत बदन, जाने जा जाने मन, तेरी कम सिन जवानी गजब कर गई, तेरी कम सिन जवानी गजब कर गई। वो पहली नजर मिल
मिलते ही झुक गए, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन बहारें करें शोखियां हुस्न से, इश्क को चाहिए के शरारत करे, इश्क को चाहिए के शरारत करे। आग दोनों तरफ जब बराबर लगे, जलने वाले से कह दो मोहब्बत करे, जलने वाले से कह दो मोहब्बत करे। जाते जाते जो एक मुस्कुराहट मिली, बस वही एक निशानी गजब कर गई, बस वही एक निशानी गजब कर गई। वो पहली नजर मिलते ही झुक गई, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन पीछे कहाँ तक चले आओगे, तेरी आदत पुरानी गजब कर गई, तेरी आदत पुरानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन जाने जा जाने मन, तेरी कम सिन जवानी गजब कर गई, तेरी कम सिन जवानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन दर्द में अब मजा आ रहा है मुझे, हाय जालिम जवानी बुरा हो तेरा, हाय जालिम जवानी बुरा हो तेरा। कैसे परवाने हो जलने से डरते हो, शम्मा का नाम बदनाम हो जाएगा, शम्मा का नाम बदनाम हो जाएगा। दिल लगी हाय दिल की लगी हो गई, तेरी मेरी कहानी गजब कर गई, तेरी मेरी कहानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन जाने जा जाने मन, तेरी कम सिन जवानी गजब कर गई, तेरी कम सिन जवानी ओ गजब कर गई। वो पहली नजर मिलते ही झुक गई, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई, हाय वो मेहरबानी गजब कर गई। खूबसूरत बदन ये मैना मजा करेंगे। अरे अरे क्या डाला मैना, ए मैना क्या होगा मैना, अरे ए मैना, अरे मैना मेरी बात सुन, ए मैना, अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा मैना। देख अपन अभी दुनिया के पिंजरे में नाच रहे थे, गा रहे थे, और अभी इसमें रोने की क्या जरूरत है। अरे वो खाने की बात हो रही, रोने की बात आ रही, हमारे गिन्ना कभी तक बच्चे का बात जाने के कैसा जाएगा, हमारा तो बच्चे नाश हो गया। मैना मुझे ठुकती भी है, ए मैना, अरे यार मैं ये हेलमेट को छोड़ के किधर जा रही है, जरा ब्रेक मार, तू तो इम्पाला की स्पीड में जा रही है। ए मैना, अरे घबरा, ए उबिरा, अरे मेरी प्यारी मैना, ओ मैना, ओ मैना, ओ मैना, ओ मेरी प्यारी मैना, ओ मैना, जरा ब्रेक मार,
तेरी 100 की स्पीड को 10 की स्पीड कर। और मेरी बात सुन, देख मैना, दुनिया में 100 मीटर डाउन रहते हैं। एक मेरे टैक्सी का जिसको कभी पैसेंजर नहीं मिलता, और एक मेरे दिल का जिसको कभी तेरा प्यार नहीं मिलता। अरे तेरी टैक्सी का मीटर तो डाउन रहता है, आज मेरा मीटर डाउन हो गया। मैं घर वालों को क्या कुछ दिखाऊंगी? और मेरी मैना, मत रो, तेरे घर वालों के लिए मैं सोचता हूँ। हे भगवान, अच्छे खासे रोमांटिक सीन को सीरियस सीन कर दिया। मुझे मोहन चोटी से दिलीप कुमार बना दिया। दिल दिया, दर्द लिया। अरे मेरी मैना, ओ मैना, क्या जुल्म कर रही है, क्या गजब कर रही है? चल हट, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। आज हमारा धंधा नहीं हुआ, हमारा घर वाला हमारा मुर्दा निकालेगा। अरे मैना, ऐसा मत बोल, तेरे मुर्दे के पहले मैं अपना मुर्दा पालूंगा। ए मैना, तू काय को खाली पीली घबरती है? अरे तू धंधे की परवाह मत कर। तू बोलती तो मैं पूरा तेरा अक्खा पार्टी खरीद लेता हूँ और टैक्सी स्टैंड पर सब ड्राइवर भाई लोग को बांट देता हूँ। ले, तू भी एक चला। तू अक्खा पार्टी खरीदेगा? अरे बिंदास, तू बोलेंगे तो तेरे को भी खरीद लेता हूँ। तू भी चल, आज मैं तेरे साथ अक्खा बम्बई घूमूंगी। हाँ? अकेला का, चल, जल्दी चल। ओ पार्टी, 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 पार्टी। मैना, मैना, मेरी मैना, 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 ठहर जा, मैना, अरे मैना, तेरे की पार्टी के अंदर तेरे भी चार थे। टैक्सी मैम साहब। Shut up. I've got my own car, idiot. टैक्सी वाले, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, एक टैक्सी बुला दो ना। मैम साहब, जिंदगी में हमेशा प्यार से काम लेना चाहिए, न जाने किस वक्त किसकी जरूरत पड़े। ओ, टैक्सी बुला दूं ना, मैं जल्दी में हूँ। टैक्सी। आइए मैम साहब। थैंक यू। नहीं मैम साहब, सिर्फ 10 पैसे। कमाल है, 10 पैसा मांगते हो? चलो ड्राइवर। बरसों की आदत है, जाते जाते जाएगी। चिलम चाहे खुदी हो या गरम, गुंडी तो मुंशी को ही जलाया। तेरी आंखें खुलेंगी कि नहीं? डॉक्टर ने कितनी वक्त कहा कि इलाज के लिए बम्बई ले जाए, लेकिन तू है जो चिलम की चौड़ी होने की राह देख रहा है। अरे भाई, जरा सेठ जी से तो मिलकर देख, और फिर मैनेजर भी तुझे ऐसा चाहता है कि जैसे तेरा कसम मारते ही नशा आ जाए। पैसे तो मांग कर ले। अच्छी बात। ये बेटा बात, मैं दवा लेकर आता हूँ। तुझे मना तेरी तबीयत नहीं तो क्यों बेटी पानी वाली तुम मुझे कभी नहीं समझ। क्या करते थे? घर में कोई भी पानी नहीं था। तो मैं ले मर गया। मैं मेरी जितनी मुसीबतें उठानी पड़ी है, मुझे मौत नहीं आती। तुम ही तो मेरी जिंदगी है, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है।
ला 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 ला। अरे अरे क्या टैक्सी स्टैंड छोड़ के तू इधर देवदास बन के बैठे ला बाप? आज किसी भी काम में जी नहीं लगता, बहन की याद बहुत आ रही है। देख बिड़ो, तेरे बोलने के माफिक तेरे बहन को 50 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया है। क्या उस गरीब को मिलते के साथ ही सीधे वो इधर आ जाएगी? तू तब तक किसी डॉक्टर से बात तो करके रख बाप। कैसे मिलूं? मैं तो यहाँ किसी भी डॉक्टर को नहीं जानता। ले यार, तू भी एकदम हटेले के माफिक बात करेला। अरे बम्बई में क्या डॉक्टर की कमी है? अरे यहाँ पे मरीज कम है, अरे डॉक्टर जास्ती है बाप। तू मेरे साथ गाड़ी में बिंदास बैठ, मैं सब बंदोबस्त कर देता हूँ। मेरे एक उधार के डॉक्टर पहचान क्या? उठ उठ बिड़ो, चल बैठा बिंदास। ला 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 ला। शाबाश, आजा आजा बादशाह, हमारा आजा, शाबाश, आजा बादशाह, आजा आजा आजा। अरे जल्दी आ यार, वो जो बंगला दिख रहा है ना, वो वाला? अरे वो नहीं यार, ये ब्लू ब्लू ब्लू, इसमें डॉक्टर चटर्जी जी बैठे ला। अक्का बॉम्बे का बहुत बड़ा डॉक्टर है बाप। तेरा दिल मेरे दिल में डाल देगा और मेरा दिल तेरे दिल में डाल देगा, तो भी मालूम नहीं पड़ेगा बाप। तू जा बेटे जा। लेकिन मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तू भी चल ना। अरे क्या यार, तू घबरेला बाप। अरे मेरा तो पिछला बैलेंस नहीं तो मैं भी आ जाता। अभी तो सिर्फ बात करने की, बाकी लफड़ा मैं समझ लूंगा। तू जा यार जा। क्या हुआ? तुम्हारा नाम ले लूं? अरे हाँ भिड़ू, तू मेरे गाड़ी का नंबर बता ना, 2452। जा भिड़ू जा जा, बिंदास जा बादशाह जा। टैक्सी आया साहब, आया। लाओ तो कतरनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोर है सरे महजर लगी हुई। क्या कहती है हमारी एक्सरे? चेस्ट तो आपकी बिल्कुल साफ है लाला जी। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको वहम हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ का इलाज नहीं, यहाँ का इलाज करवाना होगा। कहाँ डॉक्टर? डॉक्टर साहब अभी विजिट पे गए हैं। अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। खैर जब आए तो कहना कि मैं आया था, और ये एक्सरे साथ लेके मुझे घर पे आके मिले। तो मैं चला। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बेटे डॉक्टर क्या, मैं तो कंपाउंडर भी नहीं हूँ, मैं तो एक मरीज हूँ। डॉक्टर ये रहे या इनके एक बड़े हैं, हाँ, इनसे मिल लो, हमारी दुआएं जीते रहो। कहिए क्या काम है आपको? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी बहन सख्त बीमार है, उसे टीबी हुआ है। कहाँ है आपकी बहन? इस वक्त वो गांव में है, अगर आप कहें तो उसे यहाँ बुला लो। लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप किसी तरह मेरी मदद कीजिए। तो आप ऐसा करिए, आप अपनी बहन को यहाँ ले आइए। तो डॉक्टर साहब अभी तो यहाँ नहीं है, जब वो आएंगे उसका इलाज कर देंगे। बाकी वो बहुत अच्छी आदमी, कर देंगे। शुक्रिया जी। अरे ताजमहल वाले बाबू सुनो, अरे सुनो तो। अरे मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे पहचाना नहीं? अरे सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो।
माफ कीजिएगा जी, वो What nonsense! बात यह है मैडम, नया माहौल है, गलत टक्कर हो ही जाती। लगता है अजनबी हो। अजनबी नहीं, प्रेस फोटोग्राफर हो। यहाँ किसकी तस्वीर ले रहे हो? जिंदगी की। क्या मतलब? भगवान ने तस्वीर को जिंदगी दी, मैं जिंदगी को फिर तस्वीर बना रहा हूँ। आदमी कुछ दिलचस्प नजर आते हो। जी हाँ, कुछ कुछ। ये लीजिए मेरा कार्ड। मेरी तरह मेरा कार्ड भी दिलचस्प है। गीले कपड़े पहनकर बस के लाइन में खड़े हो, शायद अजनबी हो। जी हाँ, बम्बई में नया नया आया हूँ। लगता है नौकरी की तलाश में हो। जी हाँ, कोई काम मिल जाए तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नौकरी दिलाती हूँ। जी आप? मैं तो क्या हुआ, ये तो इंसानी फर्ज है। आओ आओ। जी। ओफो, फिक्र न करो, मुझे वाकई तुमसे हमदर्दी है। आओ आओ आओ। चुपचाप चलो। ओके।
बाजरी, एम्पायर, कबूतर दोजानो। गुड। शोभा, ये कौन है तुम्हारे साथ? हमारा एक नया मेंबर संतोष, जो अपने बीमार बहन के इलाज के लिए आपके हर इशारे पर काम करने को तैयार है। जानते हो संतोष, यहाँ आने वाले की झोलियां फूलों से भर दी जाती है, लेकिन उससे पहले उसे कांटों पर भी चलना पड़ता है। मुझे सब कुछ मंजूर है। अपनी बहन के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर भी तुम अच्छी तरह से सोच लो, अगर यहाँ सुकून है तो तूफान भी, मुस्कुराते हैं तो आंसू भी। जिंदगी में सिर्फ एक ही तमन्ना है, अपनी बीमार बहन का इलाज, उसकी खुशियां। उसके लिए अगर मुझे आग पर से भी गुजरना पड़ा तो मैं हंसते हंसते गुजर जाऊंगा। वेरी गुड। शोभा, इसे एडवांस दे दो और सुषमा के बारे में भी समझा दो। ओके बॉस। ले लो, ये तुम्हारे हैं। इतने सारे रुपए? ये तो सिर्फ एडवांस है। एडवांस? किराए का ठिकाना को मकान पर कब्जा कर बैठे, बहुत ज्यादा नहीं कर दो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए बलराम जी, तो बड़ा नहीं चलेगा। चलो मुंशी जी, बहुत बेइज्जती हो गई। हम बदनसीबों का साथ देने से आपको भी तो नौकरी से निकाल दिया है। अरे बेटी, दिल न छोटा कर। मेरे ख्याल से कंपनी वाले बड़े मूर्ख हैं। इन्हें तो चरस की चांदी होने पर कोई चिलम फेंक देता है। हाँ? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ तुम्हारे सामने जाऊंगी। तुम क्या देख रहे हो? क्या बोल रहे हो? निकम्मे कहीं के। ये सब क्या हो गया मुंशी जी? तू घबरा मत बेटी, तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। मेरे दोस्त की अमानत की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मुंशी जी, जमुना बेटी। मुंशी जी। जमुना, 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 क्या बात है भाई? जमुना मर गई, ताला नहीं देखता? ताला? अरे उसका 50 रुपए का मना रहा है। 50 रुपए का? हाँ मने दे दे भाई, मेरा किराया लेगा बाकी। अरे वाह, गवर्नमेंट को धंधा सिखाता है। मिस्टर, एक टैक्सी बुला दीजिए। मैम साहब, वो पुराना धंधा छोड़ दिया। गैराज में है। और फिर आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कहा था ना? तो एक टैक्सी बुला दीजिए।
समझ में नहीं आता सुषमा। ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो मुझे जान से मार डालना चाहता है? मेरा कोई दुश्मन भी तो है नहीं। मैं भी यही सोच रही हूँ लाला जी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि शायद आपकी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा आदमी हो। उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे उस जिंदगी का कुछ भी तो याद नहीं। अब देखो, एक काम करो, उस नौजवान लड़के से पूछने की कोशिश करना, अगर वो तुम्हें मिले तो हो सकता है वो इस पर रोशनी डाल सके। बहुत अच्छा, मैं आज ही टैक्सी स्टैंड जाऊंगी। टैक्सी स्टैंड? जी हाँ, वही वो अक्सर लोगों के लिए टैक्सी रोकता है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि तुम दोनों आपस में लेकिन लड़का बड़ा खुशबू है। खैर, वो तुम्हें मिल जाए तो उसे मेरे पास भिजवा देना। शाबाश। तुम्हारी वजह से आज एक इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बॉस, मैंने उस पर गोली नहीं चलाई। लेकिन तुमने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो एक शरीफ आदमी की जान लेने की कोशिश कर रहा था और हर शरीफ आदमी को बचाना मेरा फर्ज है। तुमको इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ नहीं भेजा गया था कि इस दुनिया में कौन शरीफ है और कौन बदमाश है। लेकिन कुछ नहीं। ये मत भूलो कि तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने वाले भी शरीफ लोग ही थे। तुम पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले कौन थे? तुम्हें घर से बेघर करने वाले कौन थे? तुम्हें तुम्हारी बहन से अलग करने वाले कौन थे? वो गरीबी थी बॉस, गरीबी। और जब तक दुनिया में ये गरीबी की लानत जिंदा रहेगी, हर मजबूर आदमी को इसी तरह मना पड़ेगा। और हम उस गरीबी को खत्म कर देना चाहते हैं संतोष। जिंदगी में हर आदमी को मुस्कुराने का हक है और वो उसे मिलना ही चाहिए। तुम सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। शोभा, इसे समझा दो, यहाँ काम करने वाले के पीछे हमारी नजर साए की तरह घुमा करती है और उसका उठाया हुआ एक भी गलत कदम उसकी मौत बन सकता है। तुम सब जाओ। ओके। आओ संतोष, मेरे साथ आओ। ए संतोष, इधर आ। किधर है बाप तुम? हमने अक्की मुंबई चाल मारा, तुम्हारा पता नहीं। क्या बात? ये लो, तुम्हारे गांव से मनी ऑर्डर वापस आया है। मनी ऑर्डर वापस? अरे हो, अरे की माँ, क्या कर रही है तू? क्या है जी? 10 रुपये भाड़ा और 20 मरतबा तक। भाड़ा कौन लेना है तेरे से? ना, तू तो मेरी फोटो खींचने आया है। कौन जाने? जमुना, जमुना, जब संतोष, तू कब आया? अभी आया हूँ हरिया की माँ। जमुना कहाँ गई? जमुना, इस भैंसे को पूछ जिसने उसका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और धक्के देकर निकाल दिया। रम चाहिए सच है। मैंने तेरी बाढ़ का ठेका ले रखा है। होगी जब भाड़ा भर्ती होगी। रम, सच बता मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने क्या कौन से ऊपर से रुमाल दिखाता है? किराया चाहिए ना तुझे? किराया चाहिए ना? ये बता
मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हें? किस्मत जब रूठ जाती है शोभा, तब किसी की कोई मदद काम नहीं आती। मालूम होता है बहन से मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। काश मैं उसे मिल सकता, एक नजर उसे देख सकता। तो क्या वो तुमसे नहीं मिली? नहीं, क्योंकि बदकिस्मती मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। किराए के चंद रुपयों के लिए उस बेरहम मकान मालिक ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बीमारी पर भी रहम नहीं किया। तो फिर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं? कहाँ उसको ढूंढता शोभा? इस भरी दुनिया में न जाने वो कहाँ सारी मदद सकती है, न जाने अपना सर छुपाने के लिए किस किस के सामने हाथ खड़े होंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ संतोष, मुझे इसका बेहद अफसोस है। तुम नहीं जानती शोभा, मैंने सिर्फ उसकी खुशियां देखने के लिए अपनी जिंदगी को इस दांव पे लगाया था, और अब जबकि मेरी बहन ही न रही, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बॉस से कह देना मैं नौकरी छोड़कर चला गया। संतोष, इतने जल्दी जिंदगी से मायूस हो गए? हम ढूंढ निकालेंगे तुम्हारी बहन को। नहीं बॉस, नहीं मिलेगी, अब वो किसी को नहीं मिलेगी। अपने भाई की बेरुखी देखकर न जाने उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या कुछ कर दिया होगा। हिम्मत न हारो संतोष, वो मिलेगी और जरूर मिलेगी। हम जानते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी है, और तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है वो भी हम जानते हैं। ठीक है बॉस, आपके भरोसे पर मैं एक बार फिर जिंदगी से खेलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहन को ढूंढने का जिम्मा हम लेते हैं, यह हमारा वादा है। तुम सिर्फ सुषमा से डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश करो। फिक्र न करो संतोष, बॉस ने जब वादा किया है तो तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर मिल जाएगी। किसी को कानो कान खबर भी ना होगी और तस्वीर यूं उतर आएगी। शुक्रिया, बस मुझे इतना ही कहा। अच्छा, तो मैं जाऊं? अच्छा, नमस्ते। सलाम मैम साहब। सलाम। वो मारामारी वाला साहब है ना, आज वापस आया है। तुम रोज रोज इंक्वायरी करता होता ना? अच्छा, उसे मेरे पास फौरन भेज दो। ओके मैडम, अभी वापस भेजता हूँ। राम साहब, शायद वापस फाइट हो जाएगा। क्यों? अपन तुम्हारा फाइट बहुत लाइक करता है। आज कुछ नहीं होगा। जब सॉरी सर, वो सुषमा मैम साहब है ना, सुषमा मैम साहब। सुषमा? अरे वो इधर अपना डांसिंग वांसिंग करता है। हाँ। वो आपको ग्रीन रूम में बुलाया है। ग्रीन रूम ना? अरे ग्रीन रूम भाई, जिधर पाउडर बीटर लिखता है। थैंक यू। आपको अपनी तरफ से डबल थैंक यू। आपने मुझे बुलवाया? जी हाँ, तशरीफ रखिए। आप उस दिन के बाद से ऐसे गायब हुए, हमें शुक्रिया का मौका तक नहीं दिया। चीज की जरूरत क्या थी? आपको क्या मालूम कि हम आपका किस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कौन कर रहा था, आप या लाला जी? अगर कहूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा। ये बताइए कि आपने टैक्सी रोकने का काम छोड़ दिया क्या? टैक्सी रोकने का काम? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? नहीं तो उस टैक्सी वाले की शक्ल बिल्कुल आपकी शक्ल से मिलती जुलती है। जब एक ही शक्ल के दो आदमी मिल जाते हैं तो गलतफहमी हो ही जाती है। इसी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जी नहीं,
आज का प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लाला जी से मिलना न भूलिएगा। जरूर मिलूंगा। अब इजाजत। इजाजत। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। चुराने को गुलाब आए, तेरा नाजुक बदन जिसकी बला लेने शबाब आए। वो गोरे हाथ जिसमें संगे मरमर की सफेदी है। घटा सावन की जुल्फों में तेरी आराम करती है। हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। चेहरा ज़मीं का चांद बनकर जगमगाया है। मगर क्यों चांदनी को अपने घूंघट में छुपाया है। वो आंखें ऐसी हैं जैसे गजल के पहले दो मिसरे। तेरी मासूमियत पर बैठे हैं अंदाज के पहरे। हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। फरिश्तों की भी तौबा तोड़ दे ये तेरी अंगड़ाई। तेरी कातिल जवानी बन गई हूरों की रुसवाई। वो तेरी चाल जिसका खुद कयामत भी पता पूछे। तेरी काफिर अदाएं हाय जिसको अब खुदा पूछे। हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे।
कहीं और होता है और दिमाग कहीं और, तो अक्सर ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। जी जी हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। इस वक्त मैं कुछ और ही सोच रहा था। सोच तो मैं भी कुछ और ही रहा था। अब देखो ना, उसने तुमने कमाल कर दिया। ओह, जान बचा ली मेरी। मैं सोच रहा था तुमसे मिलूंगा तो ये कहूंगा वो कहूंगा, यूं शुक्रिया अदा करूंगा, अरे क्या कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सब भूल गया जब तुम्हें देखा और इस चाल के चक्कर में फंस गया। मालूम होता है तुम भी इस वक्त किसी चक्कर में फंसे हो। क्यों? जी जी, सुषमा का इंतजार है। जी यही ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को भिजवाता हूँ। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। नहीं, कमाल कमाल, क्या लिया? क्या लिया? संभाल संभाल, देख देख देख, संभाल संभाल। क्या कहा डॉक्टर ने? जी वो घर से निकल चुके हैं। हेलो, थैंक तुम आ गए। लाला जी, मेरा हाल क्या पूछते हो डॉक्टर? मुझे क्या होता है? इस बेचारी को देखो, बाहर चमन में बेहोश हो गई, ये बेचारे उठा के लाए। ऐसे डॉक्टर? कमजोरी बेहद है, धूप और भूख की वजह से बेहोश हो गई है। कोई खतरा तो नहीं? आप इतना घबराते क्यों लाला जी? आप तो कभी अपनी बीमारी में इतना नहीं घबराए। अपने दुख अब इतना नहीं सताते डॉक्टर, मगर न जाने क्यों दूसरों के दुख अब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आप बहुत सेंटिमेंटल हैं लाला जी, आपकी बीमारी की भी यही वजह थी। बर्दाश्त नहीं होता। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। संतोष संतोष संतोष, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं जानती सुषमा, उन डॉक्यूमेंट से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा इंकलाब आ सकता है। मैं क्या से क्या बन सकता हूँ? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? संतोष, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ, मगर जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूं? बनने की कोशिश मत करो। कागज के चंद टुकड़ों के लिए अगर तुम मेरी मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हो तो यूं ही सही, लेकिन समझ लो अब संतोष तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। संतोष, संतोष, ये तुझे क्या हो गया है? तुम होश में तो हो? आज तक होश में नहीं था, लेकिन अब होश में आ गया। संतोष, एक नाचने वाली से बेवफाई किसी और क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी बात तो सुनो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो ना। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। संतोष, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता।
ने मुझे आपसे मिला दिया। बहुत ही दर्दनाक है तुम्हारी कहानी बिटिया, मगर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाता तुम इस घर को अपने ही घर समझो। आप तो देवता हैं बाबूजी, लेकिन ऐसी बीमारी में मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसे न कहो बिटिया, हम भी तो बीमार ही हैं, और जब दो बीमारी इकट्ठे हो जाते तो एक दूसरे के लिए सहारा बन जाते, फिर बीमारी बढ़ने नहीं पाती, घटने लगती। मैं आपका मतलब नहीं समझी बाबूजी। क्या कहूँ बेटी, जब से तुझे देखा है यूं महसूस होता है जैसे हवा के एक झोंके से जिंदगी की किताब के कई वर्क एक साथ उलट गए हों। ऐसे लगता है जैसे कोई भूली बिसरी कहानी याद आ रही हो, जैसे तुम्हारी तरह बस तुम ऐसी ही मेरी भी एक बच्ची थी, मेरा भी कोई संसार था। आपकी बच्ची? तो क्या वो भी आपसे बिछड़ गई? कुछ याद नहीं आ रहा भी, और कुछ याद नहीं आ रहा। बरसों से तन्हाई के सिवा मेरा कोई साथी नहीं, लेकिन न जाने क्यों आज कुछ ऐसे जान पड़ता है अब इस घर में बहार लौट आएगी, फिर से बाहर लौट आएगी। बेटी, बेटी एक वादा करो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके एहसान का बदला चुकाने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबूजी, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी बाबूजी। बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, पिताजी कहो बेटी, पिताजी कहो। बाबूजी, पिताजी, पिताजी कहो। पिताजी कहो बेटी, कहती जाओ, कहती जाओ। पिताजी, पिताजी।
क्या बॉस? हाँ, आजकल तुम्हारे तेवर मुझे कुछ बदले हुए नजर आते हैं शोभा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। संतोष की तरफ तुम्हारा झुकाव यह साबित कर रहा है कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। उससे मोहब्बत करना यहाँ गुनाह समझा जाता है। ये मेरा अपना जाती मामला है बॉस। और फिर मैंने आपके हाथों जमीर बेचा है, दिल नहीं। शोभा, आज तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। हाँ, शोभा ने आज तक आपकी मनमानी की, लेकिन आज वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके दिल पर हुकूमत। तो याद रखो शोभा, जो दिन हमारे रास्ते की रुकावट बनता है उसे खत्म कर दिया जाए। तो आप भी याद रखिए, जिनके मकान की बुनियाद रेत की हुआ करती है वो पानी के बहाव के सामने नहीं जाया करते। संतोष, अभी तक तुम सुषमा से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए? नहीं बॉस, जहां तक मेरा ख्याल है वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं। जरूर उसके पास है, नहीं तो तुम्हें पता लगाना होगा कि सुषमा ने वो डॉक्यूमेंट्स किसको दिए हैं। एज यू प्लीज बॉस। और हाँ, इस वक्त तुम्हें एक और जरूरी काम के लिए जाना है। इस वक्त? हाँ, बाहर गाड़ी के डिक्की में एक थैला रखा है, उसे इसी वक्त समंदर के सीने में दफन कर दो। लेकिन इतनी रात गए बॉस, ये काम का सुबह भी तो हो सकता है। नहीं, क्योंकि उस थैले में रखे हुए जाली पासपोर्ट का पता पुलिस को मिल चुका है, उसे इसी वक्त यहां से हटा देना होगा। अपन कैसे बोल सकता है, मैड हो गया है, बॉस का कैद में है। मां कसम, हम तो कंटाल गया इसको संभालते संभालते। सो जा मम्मी, सो जा। सांप सो गए, सांप सो गए। विलियम, ये पगली यहां कैसे आ गई? ले जाओ इसे। विलियम, इसे तकलीफ मत दो, आराम से ले जाओ। अपन किधर नहीं बोलता है बाप, चल मेरी माई, हम तेरा हाथ जोड़ता है। आराम से ले जाओ। पागल है, सभी पागल है, सब पागल है, सारी दुनिया पागल है।
बॉस, ये लाल रंग नहीं, किसी का खून है। बताइए वो किसकी लाश थी जिसे मैंने समुद्र में फेंक दिया? सौभाग्य। क्या? सौभाग्य। यहाँ पर हर गुस्ताख और नाफरमाबरदार की यही सजा है। तो बॉस, मैं ऐसी जगह एक पल भी रहना नहीं चाहता जहां रोटी का लालच देकर खून की होलियां खेली जाती। यही गुस्ताखी शोभा ने भी की थी, जिसका अंजाम तुम देखते। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसी हैवानियत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तो इसी तरह तुम्हारा सर भी कुचल दिया जाएगा। लेकिन जानते हो, इसके बाद तुम्हारी बीमार बहन का क्या होगा? मेरी बहन? हाँ, तुम्हारी बहन, जिसे दुनिया वाले एक दिन बाजार के रौनक बना देंगे। नहीं बॉस, नहीं। और तब बहन के लिए भाई की झूठी मोहब्बत का एक जनाजा निकल चुका होगा, और तुम्हारी बहन दुनिया की महफिल में जिंदा लाश बन गई। नहीं बॉस, नहीं। अपनी बहन के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। सुषमा, सुषमा। मिस्टर राजेश, माय यंग मिलिट्री मैन, एक बात तो बताओ, तुम्हारी दीदी कहाँ? मैं क्यों बताऊं, क्या दीदी भाग गई है? अच्छा, कम से कम ये तो बताओ तुम्हारी दीदी वापस कब आएगी? मैं क्यों बताऊं, क्या दीदी रात को आएंगी? तो क्यों बताएगा? मत बता। हाँ? जी बाबूजी। बिटिया ने डॉक्टर के पास जाना था, वो तो चली गई होगी। ऊपर तैयार हो रही है, बस जाने ही वाली है। सुबह से आप पर बहुत गुस्सा है। इसलिए तो मैं देर से आया था, सोचा था चली गई होगी। लेकिन फिर भाई उसके तो ऑडियंस, नितने ऑडियंस जारी होते हैं। दूध पियो, सिगरेट पियो, अरे राम। तुम आते देख, तुम्हें समझ में आया। बोला पूछो, वो बुढ़े बाप को जवान बना रही है, शादी करना इस उम्र में। बाबूजी, सच तो ये है कि बिटिया ने आपकी जिंदगी ही बदल दी। इसलिए तो उससे डरता हूँ नालायक। जी। अच्छा देख, उसे कहना नहीं कि मैं आया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और मैं भी घूम के आता हूँ। आप चली जाएगी तो आऊँगा। पिताजी, कहाँ चले आप, कहाँ चले? ड्राइवर से नालायक, तुमने कहा था तुम जाके खाओ, ये फूलों से संभाल रहा है। तो मैं ड्राइवर से कहने जा रहा था कि गाड़ी नहीं ले जाए कहीं भी, बस मुझे। पिताजी, कल रात आप दूध पिए बिना सो गए और सुबह नाश्ता किए बिना घर से चले गए। बेटी, तुम तो यूँ घूम के खिलाती हो, मुझे पहलवान बनाओगी क्या? दोगी तुम लौट रहा हूँ। और फिर आज मेरे कुछ मिला दिया, तुमने बोला नहीं? जी मैंने क्या किया था? कि छगनलाल आए थे, छगनलाल मेरे दोस्त, इसलिए मैं चला गया। और हम घर में डिस्टर्ब करता, ये को अच्छा नहीं लगा। और देखो बिल्कुल सब कुछ पहन के गया। पिताजी, आपकी हिले बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपको अपनी पुरानी तमाम आदतों को बदलना होगा, नहीं तो मैं घर से चली जाऊँ। अरे ऐसी बातें क्यों करती, जाने जाने की बातें। मैं जो तुम कहोगी करूंगा। मैं दूध पीऊंगा, जूस पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, और आई बी गुड बॉय। देखो ये कपड़े पहनता हूँ, सब कुछ पहनता हूँ, जो तुम कहती हो करता हूँ। बदल गया हूँ, तुम भी तो बदल गई है। मैं बदल गई हूँ? कितनी अच्छी लगती हो। आज तुम्हें तुम्हारा भाई देख पाए, बिल्कुल नहीं पहचान सके। पिताजी, भैया का इंतजार और आपके प्यार के सहारे तो जी रही हूँ। बस 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 बस, बहुत प्यार में। अब जाओ 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 जाओ, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और मैं जाके दूध पीता हूँ, जूस पीता हूँ। सिगरेट को छुएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं छूंगा, बिल्कुल नहीं छूंगा। रामला, बिटिया गई है? जी हाँ, चले गए। अच्छा, जूस नहीं लाना, देखो बियर लाना, बियर। अच्छा जी।
कौन है? अरे एक पागल को नहीं पहचाना। किधर रामलाल कौन है? अगली घर में घुसाई है। चल चल यहाँ चल चल। रामलाल भी पागल है, नौकर भी पागल, मालिक भी पागल। अरे पागलो, ये मेरा घर है, मेरा घर है। अरे चल घर वाली निकल यहाँ से, चल यहाँ से। कौन हो? कौन हो तुम? मैं वक्त हूँ लाला जी, जो शौहर से बीवी को जुदा कर देता है और बाप से बेटी को मिला देता है। लाला जी मैं वक्त हूँ। रामलाल, रामलाल, ऐसे लगता है दिल के तारों को कोई बुरी तरह झंझोड़ रहा है। ये कौन है? कौन है ये? शोर मत मचाओ, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें भी बेटी की तलाश है, मुझे भी बेटी की तलाश है। आओ दोनों मिलकर तलाश करें। आओ चलो चलो। बेटी, मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी के बारे में जानती हो? जानती? हाँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं पागल हूँ, फिर भी सब जानती हूँ। भगवान के लिए बताओ, तुम मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हो? मेरे नजदीक नहीं आना। अगर तुमने मेरी आंखों में झांक के देख लिया तो कोई धनी की कहानी याद आ जाएगी। और तुम खुशी के मारे मेरी तरह पागल हो जाओगे। तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं। बेशक ये पागल नहीं लाला जी, ये तो आपकी राजदार है। ये वो रोशनी है जिसे आपकी आंखें बरसों से दूर रही है। पहचानिए लाला जी, इसे अपनी दिल की नजर से देखिए और पहचानिए। इस वक्त आपके सामने आपकी जिंदगी की तस्वीर खड़ी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मेरे दोस्त, मुझे समझाओ, मुझे इस तूफान से बचा लो। कहीं ऐसा न हो किनारे पर पहुंचकर मेरी कश्ती डूब जाए। तूफान तो थम चुका है लाला जी, वक्त के जख्म भी भर चुके हैं, हालात ने करवट ली है। ये लीजिए आपकी जिंदगी की यादगार, जिसमें वो कहानी छुपी है जो आप बरसों से भूल चुके हैं। सावित्री, ये सावित्री नहीं लाला जी, सुषमा है।
ये इनकलाब भी देखिए लाला जी, आज एक बेटी अपनी माँ की शक्ल में अपने ही पिता के सामने आई है। बेटी। सुषमा। पिताजी। मेरी बेटी। पिताजी। पिताजी। तुम। पिताजी। मेरी बच्ची। पिताजी। मेरी बच्ची। मैं भी कितना बदनसीब हूँ कि मंजिल सामने थी और मंजिल के लिए भटकता रहा। क्या बोलेला बाप। अरे संतोष, तू कहाँ रह गया था? तुझे तो बम्बई में ढूंढते ढूंढते चिलम की चांदी हो गई। अब भागने की कोशिश बेकार है। मैनेजर, तुम्हारे पाप का भांडा फूट चुका है। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बेघर कर दिया, अपनी बहन से अलग कर दिया। हाँ, ये सब मन गलत बातें हैं। इस कहानी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या ये भी झूठ है कि तुमने दौलत की लालच में दवाइयां पिला पिलाकर अपने बड़े भाई की याददाश्त खत्म कर दी? तो ये भी मन गलत है क्या कि तुमने अपने सगे भाई की बीवी को अलग करके हजारों रुपए की जायदाद उनसे हासिल कर ली है? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते हैं? चुप रहो। और जब भाई की याददाश्त खत्म हो गई तो तुमने उसी की लड़की को डांसर बनाकर उसी के होटल में नाचने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करती तो वो लोग वाकई मुझे पागल बना देते। आज मैं अपने पति से मिल पाती और मैं अपनी बच्ची से मिल पाती। जिस डॉक्यूमेंट की तुम्हें तलाश है वो आज भी मेरे पास है, समझे? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल समझते थे मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़िया पागल है। भैया, भैया, भैया। चलना, चलना। तेरे गालों की सुर्खी को चुराने को गुलाब आए, तेरा नाजुक बदन जिसकी बला लेने शबाब आए, वो गोरे हाथ जिसमें संगे मरमर की सफेदी है, घटा सावन की जुल्फों में तेरी आराम करती है, हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है, बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे।